प्यारे मित्रों, आज पुनः कक्षा 10 के गणित सेशन में हम बात कर रहे हैं और आज एक नया लेसन है आपका। और नया लेसन क्या है? त्रिभुज है। और लेसन नंबर 6 पे आज हम बात करेंगे आपसे। तो लेसन नंबर 6 पे बात करेंगे आप। लेसन नंबर 6 पर बात करने से पहले हम उसमें कुछ बेसिक चीजों पे बात करेंगे। और बेसिक चीजों पे क्या बात करेंगे? आज आपका लेसन नंबर 6 जो है वो हम त्रिभुज है। और त्रिभुज हम बता देते हैं आपको कि आपको पता है कि हम एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं और एनसीईआरटी का प्रत्येक क्वेश्चन को कवर करते हुए हम चल रहे हैं। तो हमारा कथन यह है कि जो भी आपकी समस्या दिक्कत हो रही तो आप कमेंट में इस बात को जरूर बताएं क्या समस्या हो रही है। हम पुनः उस पर वीडियो बनाएंगे। और अगर हम जो भी चीजें अब थोड़ा सा अगर आपको समझ में बातें नहीं आ रही कोई भी, तो आप वीडियो को फिर पुनः वापस करके मतलब पीछे करके देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं इस चीज को। बात करते हैं त्रिभुज पर। और त्रिभुज का इंट्रोडक्शन क्या है? सबसे पहले उस लेसन में इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो त्रिभुज हम जानते हैं 3 रेखाओं से घिरी हुई एक आकृति होती है, इतना आप जानते हैं। और इसमें 3 कोण होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 3 भुजा और 3 कोण। तो ज्यादा कुछ बात नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें आते हैं। आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, त्रिभुज 6 प्रकार के भी होते हैं। त्रिभुज 3 कोणों के आधार पर और 3 भुजाओं के आधार पर। तो त्रिभुज कुल 6 प्रकार का होगा। हम कह सकते हैं कि त्रिभुज 6 होता है। और 6 त्रिभुज क्या होता है? 3 कोणों के आधार पर 3 भुजाओं को। तो हम कह सकते हैं कि कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज क्या होगा? न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और एक होता है अधिक कोण त्रिभुज। 3 त्रिभुज होता है। तो हम कह सकते हैं ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण, जैसे तीनों कोण हो, तीनों कोण इसमें हो, तो ऐसा त्रिभुज। हम बता रहे हैं कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, कोणों के आधार पर त्रिभुजों का प्रकार। तो हमने बताया कि इसमें 3 होता है। पहला बताया कि न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज की विशेषता यह होती है कि कोई भी कोण 90 डिग्री से कम ही हो। हम कह सकते हैं या जो भी कोण हो वो 90 डिग्री से कम ही हो, 170, 50 और 60। तो हमें कह सकते हैं कोई भी कोण 90 डिग्री से कम हो। इसका तीनों कोणों में कोई भी कोण 90 डिग्री से अधिक ना हो, मतलब 90 डिग्री से कम हो, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद से दूसरा आता है समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, कोई तीनों कोणों में कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और अधिक कोण त्रिभुज का मतलब होगा किसी भी त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, इसलिए उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो हमने ये बताया कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। तो हमने बताया कि 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद से भुजाओं के आधार पर बताएं। तो भुजाओं के आधार पर हम बताते हैं, हम कह सकते हैं कि भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर भी 3 होता है। हम कह सकते हैं समबाहु, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। हम कह सकते हैं ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हो वो समबाहु त्रिभुज होता है। ऐसा त्रिभुज जिनकी कोई 2 भुजा बराबर हो, कोई 2 भुजा बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। हमें कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज को इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज को आइसोसेल कहते हैं, और विषमबाहु त्रिभुज को बोलते हैं स्केलेन। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज
भुजाओं के आधार पर क्या होते हैं, 3 होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज कुल 6 प्रकार के होंगे और 6 प्रकार में 3 कोणों के आधार पर, 3 भुजाओं के आधार पर। आगे कुछ और बात करते हैं। तो देखिए, हमको बस एक काम इंट्रोडक्शन के अंतर्गत, इस भूमिका के अंतर्गत पढ़ना है कि इस त्रिभुज का मुख्यतः हमारा काम क्या है। तो हम इसके संदर्भ में और आगे बात आपसे करेंगे। हमने बस बताने का प्रयास किया कि त्रिभुज का प्रकार क्या होते हैं, त्रिभुज क्या होता है, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा अगले टॉपिक पर बात करते हैं। इसी में सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर का मतलब होगा समरूप। समरूप, सम मीन्स होता है समान और रूप मीन्स होता है मतलब आकृति। अब देखिए, हमें कह सकते हैं समरूप। देखिए, समरूप का मतलब होगा, आप खुद सोच सकते हैं कि आपका फोटो अगर खींचा जाए, तो आपका फोटो अगर खींचा जाए तो हमें कह सकते हैं कि आपका फोटो हाफ भी होता है और फुल भी होता है। कैसे पहचाना जाता है कि वो आप ही हैं। जैसे किसी पर्सन को आपका हाफ फोटो दे दिया जाए, आपका फुल फोटो दे दिया जाए, तो कैसे वो पहचानेगा कि आपका ही फोटो है। तो आपको मैं बता दूं, इस स्थिति में आप बता सकते हैं कि देखिए, जिस विधि से आप बताते हैं कि जिस क्या देख करके बताते हैं, वही चीज होता है आपका समरूप। देखिए, अगर हम कहें कि यह हनुमान जी हैं, हनुमान जी, हम कहेंगे कि हनुमान जी का फोटो है, हनुमान जी का फोटो है। अब इतना बड़ा भी होता है तो हनुमान जी कैसे, तो हमें कह सकते हैं कि इस फोटो में और इस फोटो में कुछ तो कुछ सिमिलर, कुछ ना कुछ तो समानता है। तो हमें कह सकते हैं कि जो भी आकृति दी हुई है, उसकी भुजाएं या जो कटिंग होता है, हमें कह सकते हैं कि कभी कभी दो लोगों को आपस में हम देखते हैं, दो लोगों को देखते हैं तो कहते हैं कि ये इसका भाई है, इसका भाई है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें मिलाते हैं, कुछ ना कुछ मैच करते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि दोनों आपस में भाई है। तो हमें कह सकते हैं, कई लोगों ऐसे भी देखते हैं कि उनके चेहरे का जो कटिंग होता है, तो चेहरे का जब कटिंग एक जैसे होगा तो हम कह सकते हैं भाई है। आपको बता देते हैं कि यह क्या है, यह एक समबाहु त्रिभुज है और यह एक समबाहु त्रिभुज है। तो हमें कह सकते हैं कि जो इसका कटिंग है और वही इसका कटिंग है, इसलिए हम कहेंगे दोनों एक जैसे हैं, दोनों समरूप हैं। ए भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है और ए भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमें कह सकते हैं कि यह जो भी है वो समकोण त्रिभुज है। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी चेहरे का कटिंग, या हमें कह सकते हैं कि कोण उसके अगर बराबर हो, तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी आकृति हो, कोई भी आकृति, उसके प्रत्येक कोण से हमें कह सकते हैं, प्रत्येक संगत कोण आपस में अगर बराबर हो जाए तो वह हो जाएगा आपका समरूप। जैसे कि अब देखिए, यह सर्कल है, तो ये भी सर्कल है। देखिए, दोनों वृत्त है। दोनों वृत्त का मतलब होगा कि हमें कह सकते हैं कि अगर हम रोटी की बात करें तो रोटी ये भी है, रोटी ये भी है, बस रोटी बड़ा और छोटा है। तो बड़ा छोटा से मतलब उसमें नहीं है, आकृति दिखना चाहिए। इसको भी हम रोटी कर सकते हैं, इसको भी रोटी कर सकते हैं। हनुमान जी का फोटो छोटा भी हो या बड़ा हो, हनुमान जी कहलाएंगे। आपका फोटो छोटा हो या बड़ा हो, आप ही कहलाएंगे, क्योंकि आपके चेहरे का जो कटिंग है से मिलता है, हनुमान जी के चेहरे का कटिंग से मिलता है, इस गोले का कटिंग से मिलता है। कटिंग का मतलब होगा एंगल, कोण। अब मान लीजिए यह वर्ग है, वर्ग का मतलब होगा कि सभी भुजाएं बराबर, सभी भुजाएं बराबर। तो एक और वर्ग हम ले लें, अगर इतना बड़ा ये भी वर्ग होगा, तो ये भी वर्ग होने के कारण हम कह सकते हैं कि ये भी समरूप है, क्योंकि एक जैसे दिख रहा है। बस साइज में छोटा और बड़ा हो जाता है, लेकिन दिखने में एक जैसे है। तो एक जैसे क्या है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है और इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। आई भुजाएं, तो भुजाओं में इसमें ध्यान देना है। किसी भी आकृति को हम समरूप कैसे पहचानेंगे, तो हम कह सकते हैं कि समरूप पहचानने का 2 तरीका है। संगत कोण बराबर। कोण का मतलब होगा क्या होता है, झुकाव। हम कह सकते हैं कि कोण एक ऐसा चीज है कि कोई आकृति किस तरह से कटिंग है, मतलब किस तरह से झुकाव उत्पन्न कर रही है, चाहे किस तरह झुक के बनी हुई है, हम इसको यही चीज बताता है, एंगल ही बताता है इसको कि कितना डिग्री पे झुकी हुई है।
उसी झुकाव के वजह से हम कोणों का मापन करते हैं और कोणों का मापन के द्वारा हम समरूप ज्ञात करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उसके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण बराबर का मतलब होगा कि इस ए बी 90 डिग्री है तो ए बी 90 डिग्री होगा, ए बी 90 डिग्री है तो ए बी 90 डिग्री, ए बी 90 डिग्री तो ए बी 90 डिग्री, ए बी 90 डिग्री तो ए बी। संगत कोण बराबर है। अब देखिए हम कह सकते हैं संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, अनुपात बराबर हो। तो हम कह सकते हैं इसमें इसको भी बता देते हैं संगत भुजाओं का अनुपात। अब देखिए इसको थोड़ा समझा लेते हैं। क्या कि अगर यह वर्ग है, यह 5 है, ये 5 है, ये 5 है और ये भी 5 है, ये भी वर्ग है। हमने इसको कहा 10 है, ये भी 10 है, 10 है और 10 है। तो वर्ग है तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ए भी 90 डिग्री है, ए भी 90 डिग्री, सब 90 डिग्री है। सब कोण एक दूसरे के बराबर हो गए। तो कोण बराबर, संगत कोण बराबर हो गए। कोण ए के बराबर कोण अब पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ए बी सी डी। तो हम कह सकते हैं कि कोण ए के बराबर कोण पी, कोण बी के बराबर कोण क्यू, कोण डी के बराबर कोण एस, सी के बराबर आर। तो हम कह सकते हैं कि संगत कोण बराबर हो गए। हम कह सकते हैं कि जो एडी है, एडी का मान है 5 सेंटीमीटर और पीएस का मान है 10 सेंटीमीटर। तो हम कहते हैं 5/10 तो हो जाएगा 1/2। 5/10 ए बी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ए बी, तो ए बी 5 है और पी क्यू है 10 आपका, तो ए बी हो जाएगा 1/2। आप इसको बटा इसको करिए तो भी 1/2 आएगा, इसको बटा इसको करिए तो भी 1/2 आएगा। तो हम कह सकते हैं सभी 1/2 आ रहा है ना, तो संगत भुजाओं का जो रेशो है, अनुपात है, वो बराबर हो रहा है। तो हमने आपको समरूप समझाने का प्रयास किया और आगे हम त्रिभुज के समरूपता में बात करेंगे कि त्रिभुज कैसे समरूप होते हैं, कैसे नहीं। बस किसी भी दो आकृतियों का जो कोण हो आपस में जब बराबर हो जाए, आकृति बड़ा हो या छोटा हो, वो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। हम आगे एक्सरसाइज नंबर आपके 6.1 में बात हम कर रहे हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप देख लेते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज नंबर 6.1 एक त्रिभुज का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर प्रश्न पहला ही दे रहा है कि कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। पहला कह रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कह रहा है कि सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं या समरूप। तो हम कहेंगे भाई सभी वृत्त, वृत्त छोटा हो या बड़ा हो, वृत्त होगा, हम कहेंगे समरूप, समरूप होंगे। ठीक है, सभी वृत्त क्या होंगे, समरूप होंगे। उसके बाद से सभी वर्ग, अभी वर्ग को भी समझाया हमने, सभी वर्ग भी समरूप होंगे, सभी वर्ग भी समरूप होंगे। फिर कह रहा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हमें कह सकते हैं सभी त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, हमें कह सकते हैं सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। आप कह सकते हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, इस बात को भी बता दीजिएगा। अब दूसरा कह रहा है भुजाओं की संख्या, क्या भुजाओं की, इसमें सभी, तीसरा कह रहा है सभी समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, दो ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, पहला कंडीशन दिया है, उनके संगत कोण इसमें दिया हुआ है बराबर हो। संगत कोण पहले में दिया है तो पहले में भर देंगे बराबर। फिर दूसरा कह रहा है बराबर हो तथा उनकी दूसरी बात कह रहा है संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो हमने क्वेश्चन नंबर पहले को समझाने का आपको प्रयास किया और इसको आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि निम्न युग्म में दो भिन्न उदाहरण दीजिए। कह रहा है कि पहला समरूप आकृति और दूसरा ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। देखिए हमें कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि पहला दिया हुआ है सब एक एक है और 60 डिग्री का कोण बना रहा है सब, या दो हो गया आपका 60। तो हमने भी बताया है कि सबके कोण संगत कोण तो मिल ही रहे हैं। ए भी 60 है तो ए भी 60 है, ए भी 60, सब 60 है तो संगत कोण मिल गए, संगत कोण बराबर है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो 1/2, फिर 1/2, 1/2। तो हम कह सकते हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है और कोण भी आपस में बराबर है, इसलिए कह सकते हैं कि यह समरूप है। दूसरा भी कह रहा है, दूसरा जो वर्ग दिया हुआ है 1-1 सेंटीमीटर का और 2-2 सेंटीमीटर का, हम कह सकते हैं कि दोनों वर्ग भी क्या है, समरूप है। अब देखिए दूसरा दिया है समलंब और वर्ग, दोनों समरूप नहीं है। क्यों भाई? या इस तरह से है और या इस तरह से, कहां दोनों का फेस कटिंग कहां मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं फेस कटिंग से ही मिलाते हैं, फेस कटिंग किसी का मिल नहीं रहा है इसलिए समरूप नहीं है। फिर नीचे दिया हुआ त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज में, तो कहां दोनों बराबर मिल रहा है, दोनों एक जैसे कहां मिल रहा है, इसलिए भी समरूप नहीं है। तो हम क्वेश्चन नंबर दूसरे को समझाने का हमने प्रयास किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा समझाने का हमने प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो देखिए हम तीसरे को थोड़ा विधिवत तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। क्या है 1.5, 1.5, 1.5 और 1.5, 3 और 3 सेंटीमीटर। देखिए हमने बताया कोई त्रिभुज समरूप तब होगा संगत कोण बराबर हो। संगत कोण बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज समरूप होगा। अब संगत कोण में देखिए यहां पे इसमें कोण आपस में बराबर नहीं, तो हम कह सकते हैं समचतुर्भुज है, हम कह सकते हैं समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज और यह है वर्ग, तो वर्ग में सभी कोण बराबर होते हैं। इसमें हम कह सकते हैं विपरीत कोण, हम कह सकते हैं विपरीत कोण बराबर। तो आई वाला कोण ई वाला कोण बराबर हो जाएंगे, ये वाला कोण बराबर हो जाएंगे। आई दोनों हम कह सकते हैं सभी कोण बराबर नहीं होते। तो आपको पहले ही मिल गया कि सभी कोण बराबर जब नहीं है इसलिए समरूप नहीं होगा। तो हमने एक्सरसाइज नंबर 6.1 को लेकर के सॉल्व करने का प्रयास किया है और हम चाहते हैं कि आप इसको देखें और जो भी आपके लिए दिक्कत हो रही है हमको समझाने का प्रयास, मतलब बताएं आप, हम आपको और भी आगे वीडियो बना कर लेते हैं, मतलब ला रहे हैं आपको, और हमारा प्रयास है कि कंप्लीट करें और अच्छी तरह समझाया कंप्लीट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।